अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ मोहम्मद शफीक बट। आज हम इंग्लिश ग्रामर में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट टेंस जो है इसकी बहुत सारे जो जुमले यहाँ आपको नज़र आ रहे हैं इसकी हम ट्रांसलेशन करने जा रहे हैं। इससे जो पहली वीडियो थी उसमें इन तीनों टेंसेस के मैंने रूल जो हैं वो मैंने दे दिए, आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। और उस वीडियो में भी मैंने बताया था और इसमें भी बता रहा हूँ कि इन तीनों टेंसेस को एक ही जगह पर बयान करने का एक ही मकसद है कि वो ये कि इनमें तीनों में हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होती है। और जो सबसे कॉमन चीज़ है वो ये है इन तीनों में वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ होती है। तीनों में, प्रेजेंट परफेक्ट में भी थर्ड फॉर्म यूज़ होती है, पास्ट परफेक्ट में भी थर्ड फॉर्म यूज़ होती है और फ्यूचर परफेक्ट में भी वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होती है। आप पहले इन तमाम जुमलों की ट्रांसलेशन खुद करें और फिर जो मैंने की होगी उसके साथ इसको मैच करें कि आया कि कोई आपने मिस्टेक की है या नहीं की है। तो चलिए अब इसकी हम ट्रांसलेशन करते हैं। वो जा चुका है, ही हैज़ गॉन। वो जा चुका था, ही हैड गॉन। एंड वो जा चुका होगा, ही विल हैव गॉन। तो यहाँ देखें जो हेल्पिंग वर्ब है हैज़, हैड और विल हैव। हैज़ हैव जो है आपको पता है कि वो प्रेजेंट परफेक्ट में है, हैड प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट में आती है और विल हैव जो है ये फ्यूचर परफेक्ट में आती है। और सब की जो फॉर्म ऑफ वर्ब है वो थर्ड ही आएगी। उसके बाद मेहमान आ चुके हैं, गेस्ट्स हैव कम। मेहमान आ चुके थे, गेस्ट्स हैड कम। मेहमान आ चुके होंगे, गेस्ट्स विल हैव कम। आप लिख चुके हैं, यू हैव रिटन। आप लिख चुके थे, यू हैव रिटन। आप लिख चुके होंगे, यू विल हैव रिटन। वो पढ़ चुकी है, शी हैज़ रेड। वो पढ़ चुकी थी, शी हैड रेड। वो पढ़ चुकी होगी, शी विल हैव रेड। तो इसकी जो थर्ड फॉर्म रीड की होती है उसको स्पेलिंग यही रहते हैं लेकिन इसको हम रेड पढ़ते हैं। वो खेल चुके हैं, दे हैव प्लेड। वो खेल चुके थे, दे हैड प्लेड। वो खेल चुके होंगे, दे विल हैव प्लेड। तो यहाँ आपने देखा कि जो हेल्पिंग वर्ब है सब में इस्तेमाल हुई है। प्रेजेंट परफेक्ट में हैज़ हैव आता है, पास्ट परफेक्ट में हैड आता है और फ्यूचर परफेक्ट में विल हैव आता है। और आई वी के साथ, ये पहले भी बता चुका हूँ कि आई वी के साथ अब शैल ख़त्म हो चुका है। तमाम प्रोनाउन और नाउन और सिंगुलर नाउन और प्लूरल नाउन के साथ अब विल ही इस्तेमाल होगा। और यहाँ मैंने सिर्फ सब्जेक्ट और वर्ब दिया है हेल्पिंग वर्ब के साथ, छोटे जुमले बनाए हैं ताकि पहले आप छोटे जुमले बना के देखें और उसके बाद जो जिसमें सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट आएगा, बड़े जुमले होंगे, फिर आस्ता आस्ता आप वो जुमलों की तरफ आएंगे और इस तरह आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी। उसके बाद है मैं याद कर चुका हूँ, आई हैव लर्नड। इसको लर्नड भी दोनों फॉर्म ऑफ वर्ब आती हैं इसकी। मैं याद कर चुका था, आई हैड लर्नड। मैं याद कर चुका हूँगा, आई विल हैव लर्नड। हम देख चुके हैं, वी हैव वॉच्ड। हम देख चुके थे, वी हैड वॉच्ड। हम देख चुके होंगे, वी विल हैव वॉच्ड। अली आ चुका है, अली हैज़ कम। अली आ चुका था, अली हैड कम। अली आ चुका होगा, अली विल हैव कम। वो पास कर चुका है, ही हैज़ पास्ड। वो पास कर चुका था, ही हैड पास्ड। वो पास कर चुका होगा, ही विल हैव पास्ड। मैं पढ़ा चुका हूँ, आई हैव टॉट। इसको टाट नहीं, मॉडर्न इंग्लिश में टॉट ही पढ़ेंगे। मैं पढ़ा चुका था, आई हैड टॉट। मैं पढ़ा चुका हूँगा, आई विल हैव टॉट। उमर मदद कर चुका है, उमर हैज़ हेल्प्ड। उमर मदद कर चुका था, उमर हैड हेल्प्ड। उमर मदद कर चुका होगा, उमर विल हैव हेल्प्ड। तुम खरीद चुके हो, यू हैव परचेज्ड। तुम खरीद चुके थे, यू हैड परचेज्ड। तुम खरीद चुके होंगे, यू विल हैव परचेज्ड। तो यहाँ देखें सब के साथ हेल्पिंग वर्ब यूज़ हुई है और कॉमन चीज़ जो सबकी है, तीनों टेंस को एक ही फ्रेम में बयान करने का मकसद कि इन तीनों में एक ही फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल हो रही है। और आपने फिंगर टिप्स पे सिर्फ याद करना है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैज़ हैव यूज़ करते हैं हेल्पिंग वर्ब, पास्ट में हैड यूज़ करते हैं और फ्यूचर परफेक्ट में विल हैव यूज़ करते हैं। बस ये दो चीज़ें आप रूल याद कर लें तो आपको ये सारे टेंस खुद ब खुद आएंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट में हैज़ हैव, पास्ट परफेक्ट में हैड और फ्यूचर परफेक्ट में विल हैव। और बाकी सब इन तीनों टेंस के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होगी।
वो बता चुकी है, शी हैज़ टोल्ड वो बता चुकी थी, शी हैड टोल्ड वो बता चुकी होगी, शी विल हैव टोल्ड। अबू बकर लिख चुका है, अबू बकर हैज़ रिटन अबू बकर लिख चुका था, अबू बकर हैज़ रिटन वो अबू बकर लिख चुका होगा, अबू बकर विल हैव रिटन। मैं पूछ चुका हूँ, आई हैव आस्क्ड मैं पूछ चुका था, आई हैड आस्क्ड मैं पूछ चुका हूँगा, आई विल हैव आस्क्ड। तुम बना चुके हो, यू हैव मेड तुम बना चुके थे, यू हैड मेड तुम बना चुके होगे, यू विल हैव मेड। उस्मान जीत चुका है, उस्मान हैज़ वन उस्मान जीत चुका था, उस्मान हैड वन उस्मान जीत चुका होगा, उस्मान विल हैव वन। फूल खिल चुके हैं, फ्लावर्स हैव ब्लूम्ड फूल खिल चुके थे, फ्लावर हैड ब्लूम्ड फूल खिल चुके होंगे, फ्लावर विल हैव ब्लूम्ड। तो देखा सभी में वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल हुई है। पौधे उग चुके हैं, प्लांट्स हैव ग्रोन पौधे उग चुके थे, प्लांट्स हैड ग्रोन पौधे उग चुके होंगे, प्लांट्स विल हैव ग्रोन। मौसम गर्मा जा चुका है, समर हैज़ गॉन मौसम गर्मा जा चुका था, समर हैड गॉन मौसम गर्मा जा चुका होगा, समर विल हैव गॉन। सूरज तलू हो चुका है, द सन हैज़ राइजन द सूरज तलू हो चुका था, द सन हैड राइजन द सूरज तलू हो चुका होगा, द सन विल हैव राइजन। चांद निकल चुका है, द मून हैज़ कम आउट चांद निकल चुका था, द मून हैड कम आउट चांद निकल चुका होगा, द मून विल हैव कम आउट। तूफान आ चुका है, स्टॉर्म हैज़ कम तूफान आ चुका था, स्टॉर्म हैड कम तूफान आ चुका होगा, स्टॉर्म विल हैव कम। बारिश हो चुकी है, इट हैज़ रेन्ड बारिश हो चुकी थी, इट हैड रेन्ड बारिश हो चुकी होगी, इट विल हैव रेन्ड। तो आपने फिर देखा यहाँ पे, तो जितने भी जुमले हैं यहाँ हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल की जा रही है और वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल की जा रही है। वो तालिब इल्मों को पढ़ा चुकी है, शी हैज़ टॉट द स्टूडेंट वो तालिब इल्मों को पढ़ा चुकी थी, शी हैड टॉट द स्टूडेंट वो तालिब इल्मों को पढ़ा चुकी होगी, शी विल हैव टॉट द स्टूडेंट। वो लंदन जा चुका है, ही हैज़ गॉन टू लंदन वो लंदन जा चुका था, ही हैड गॉन टू लंदन वो लंदन जा चुका होगा, ही विल हैव गॉन टू लंदन। वो सबक याद कर चुका है, ही हैज़ लर्न द लेसन वो सबक याद कर चुका था, ही हैड लर्न द लेसन वो सबक याद कर चुका होगा, ही विल हैव लर्न द लेसन। मैं एक ख़त लिख चुका हूँ, आई हैव रिटन अ लेटर मैं एक ख़त लिख चुका था, आई हैड रिटन अ लेटर मैं एक ख़त लिख चुका हूँगा, आई विल हैव रिटन अ लेटर। वो कंप्यूटर सीख चुका है, मतलब कि वो कोर्स मुकम्मल कर चुका है, ही हैज़ डन कंप्यूटर कोर्स वो कंप्यूटर कोर्स सीख चुका था, ही हैड डन कंप्यूटर कोर्स वो कंप्यूटर कोर्स सीख चुका होगा, ही विल हैव डन कंप्यूटर कोर्स। वो ऑनलाइन कारोबार शुरू कर चुका है, ही हैज़ स्टार्टेड द ऑनलाइन बिजनेस वो ऑनलाइन बिजनेस शुरू कर चुका था, ही हैड स्टार्टेड द ऑनलाइन बिजनेस वो ऑनलाइन बिजनेस कर चुका होगा, ही विल हैव स्टार्टेड द ऑनलाइन बिजनेस। तो यहाँ हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल की जा रही है और वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल किया जा रहा है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट टेंस में। हम फ्रीलांसिंग सीख चुके हैं, वी हैव लर्नड फ्रीलांसिंग हम फ्रीलांसिंग सीख चुके थे, वी हैड लर्नड फ्रीलांसिंग हम फ्रीलांसिंग सीख चुके होंगे, वी विल हैव लर्न फ्रीलांसिंग। मैं अकाउंट बना चुका हूँ, आई हैव क्रिएटेड एन अकाउंट मैं अकाउंट बना चुका था, आई हैड क्रिएटेड एन अकाउंट मैं एक अकाउंट बना चुका हूँगा, आई विल हैव क्रिएटेड एन अकाउंट। मैं ईमेल भेज चुका हूँ, आई हैव सेंट द ईमेल मैं ईमेल भेज चुका था, आई हैड सेंट द ईमेल मैं ईमेल भेज चुका हूँगा, आई विल हैव सेंट द ईमेल। वो ऑनलाइन क्लासेस ले चुकी है, शी हैज़ टेकन द ऑनलाइन क्लास वो ऑनलाइन क्लास ले चुकी थी, शी हैड टेकन द ऑनलाइन क्लास वो ऑनलाइन क्लास ले चुकी होगी, शी विल हैव टेकन द ऑनलाइन क्लास। मैं लेक्चर दे चुका हूँ, आई हैव डिलीवर्ड द लेक्चर मैं लेक्चर दे चुका था, आई हैड डिलीवर्ड द लेक्चर मैं लेक्चर दे चुका हूँगा, आई विल हैव डिलीवर्ड द लेक्चर। तुम अपनी राय दे चुके हो, यू हैव गिवन योर ओपिनियन तुम अपनी राय दे चुके थे, यू हैड गिवन योर ओपिनियन तुम अपनी राय दे चुके होगे, यू विल हैव गिवन योर ओपिनियन। तो यहाँ देखिए सब में वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल हुआ है और तमाम के साथ हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल हुई है। वो शॉपिंग कर चुका है, ही हैज़ शॉप्ड वो शॉपिंग कर चुका था, ही हैड शॉप्ड वो शॉपिंग कर चुका होगा, ही विल हैव शॉप्ड। तो शॉपिंग
से शॉप का जो वर्ड है ये वर्ब है, इसलिए इसकी थर्ड फॉर्म हमने यूज़ की है। हम इकट्ठे खाना खा चुके हैं, वी हैव ईटन फूड टुगेदर। हम इकट्ठे खाना खा चुके थे, वी हैव ईटन फूड टुगेदर। हम इकट्ठे खाना खा चुके होंगे, वी विल हैव ईटन फूड टुगेदर। मैं पौधों को पानी दे चुका हूँ, आई हैव वाटर्ड द प्लांट। मैं पौधों को पानी दे चुका था, आई हैड वाटर्ड द प्लांट। मैं पौधों को पानी दे चुका हूँगा, आई विल हैव वाटर्ड द प्लांट। मैं अपने दोस्तों को मिल चुका हूँ, आई हैव मेट माई फ्रेंड्स। मैं अपने दोस्तों को मिल चुका था, आई हैड मेट माई फ्रेंड्स। मैं अपने दोस्तों को मिल चुका हूँगा, आई विल हैव मेट माई फ्रेंड्स। तो यहाँ तीनों जुमले दिए हैं, ये प्रेजेंट है, परफेक्ट है, ये पास्ट परफेक्ट है, ये फ्यूचर परफेक्ट है। वो डॉक्टर बन चुकी है, शी हैज़ बिकम अ डॉक्टर। वो डॉक्टर बन चुकी थी, शी हैड बिकम अ डॉक्टर। वो डॉक्टर बन चुकी होगी, शी विल हैव बिकम अ डॉक्टर। वो बिजनेसमैन बन चुका है, ही हैज़ बिकम अ बिजनेसमैन। वो बिजनेसमैन बन चुका था, ही हैड बिकम अ बिजनेसमैन। वो बिजनेसमैन बन चुका होगा, ही विल हैव बिकम अ बिजनेसमैन। तो यहाँ देखें, जैसे ही हैज़ बिकम अ डॉक्टर, वो एक डॉक्टर बन चुकी है, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट है। शी हैड बिकम अ डॉक्टर, ये पास्ट परफेक्ट है। शी विल हैव बिकम अ डॉक्टर, ये फ्यूचर परफेक्ट है। तीनों में हेल्पिंग वर्ब यूज हुई है। प्रेजेंट परफेक्ट में हैज़, पास्ट परफेक्ट में हैड ही आती है, और फ्यूचर परफेक्ट में विल हैव ही आती है। उसके बाद बिकम ये थर्ड फॉर्म हमने इस्तेमाल की है। वो मछलियाँ पकड़ चुके थे, दे हैड कॉट फिश। वो मछलियाँ पकड़ चुके होंगे, दे विल हैव कॉट फिश। फिश जो है ये सिंगुलर भी है और प्लूरल भी यूज़ होती है, तो इसलिए इसके साथ HCIS का इजाफा नहीं करेंगे, तो ये ऐसे ही इस्तेमाल होगी। कात नहीं पढ़ेंगे, इसको कौत पढ़ेंगे। चोर भाग चुके हैं, थीव्स हैव एस्केप्ड। चोर भाग चुके थे, थीव्स हैड एस्केप्ड। चोर भाग चुके होंगे, थीव्स विल हैव एस्केप्ड। तो यहाँ देखें, थीव की जो प्लूरल है वो थीव एफ की जगह, फिर एफ की जगह VES हम लगाएंगे, तो थीव्स बन जाएगा, और ये इसका प्लूरल है। और एस्केप का मतलब भाग जाना, इसको रन अवे भी आप कह सकते हैं। मैं एक किताब उधार ले चुका हूँ, आई हैव बोरो अ बुक। मैं एक किताब उधार ले चुका था, आई हैड बोरो अ बुक। मैं एक किताब उधार ले चुका हूँगा, आई विल हैव बोरोड अ बुक। वो पैसे उधार दे चुका है, ही हैज़ लेंट द मनी। वो पैसे उधार दे चुका था, ही हैड लेंट द मनी। वो पैसे उधार दे चुका होगा, ही विल हैव लेंट द मनी। तो लेंट हम इसको हम पढ़ेंगे। लेंट का मतलब होता है कि पैसे उधार देना। वो इस्तीफा दे चुका है, ही हैज़ रिजाइंड। वो इस्तीफा दे चुका था, ही हैड रिजाइंड। वो इस्तीफा दे चुका होगा, ही विल हैव रिजाइंड। तुम सवाल पूछ चुके हो, यू हैव आस्क्ड द क्वेश्चन। तुम सवाल पूछ चुके थे, यू हैड आस्क्ड द क्वेश्चन। तुम सवाल पूछ चुके होंगे, यू विल हैव आस्क्ड द क्वेश्चंस। तो यहाँ सभी के अंदर वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल किया गया है। अब हम इंट्रोगेटिव जो जुमले हैं उनको भी देखते हैं, और जो नेगेटिव जुमले हैं उसको भी हम देखते हैं कि वो कैसे बनाए जा सकते हैं। अभी एक अफर्मेटिव जुमला और है, उसके बाद हम इंट्रोगेटिव जो सेंटेंसेस हैं उसको हम देखेंगे कि वो किस तरह बनाए जा सकते हैं। हम रकम अदा कर चुके हैं, वी हैव पेड। हम रकम अदा कर चुके थे, वी हैड पेड। हम रकम अदा कर चुके होंगे, वी विल हैव पेड। तो इसकी जगह आप ऑफ भी लगा सकते हैं। ऑफ का मतलब यही है कि जो रकम आपने ली होती है उसको आपने अदा करना होता है, जो कर्जा लिया होता है उसको भी हम ऑफ्ड कहते हैं। तो पेड कोई चीज़ आपने खरीदी है तो उसके लिए होगा, लेकिन ऑफ्ड जो है जब कोई रकम आप उधार लेते हैं तो वापस करते हैं तो उसको हम ऑफ्ड कहते हैं। कौन इतराज़ कर चुका है, हु हैज़ ऑब्जेक्टेड। कौन इतराज़ कर चुका था, हु हैड ऑब्जेक्टेड। कौन इतराज़ कर चुका होगा, हु विल हैव ऑब्जेक्टेड। तो यहाँ अभी सब्जेक्ट नहीं है, सिर्फ हु के साथ ये इंट्रोगेटिव जो सेंटेंस हैं ये बनाए हैं और वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल किया है। और इसका रूल आपको पता होना चाहिए कि हु जो भी डब्ल्यू फैमिली का आएगा उसके साथ हम जो भी इसकी हेल्पिंग वर्ब होगी, प्रेजेंट परफेक्ट की, पास्ट परफेक्ट की और फ्यूचर की, वो हम हु के बाद फौरन लगाएंगे। कौन माफ़ कर चुका है, हु हैज़ फॉरगिवन। कौन माफ़ कर चुका था, हु हैड फॉरगिवन। कौन माफ़ कर चुका होगा, हु विल हैव फॉरगिवन। तुम कहाँ जा चुके हो, वेयर हैव यू गॉन।
तुम कहाँ जा चुके थे, वेयर हैड यू गॉन, तुम कहाँ जा चुके होगे, वेयर विल हैव यू गॉन। तो ये भी कहा जा सकता है वेयर विल यू हैव गॉन, ये दोनों ठीक है। तुम क्या खेल चुके हो, व्हाट हैव यू प्लेड, तुम क्या खेल चुके थे, व्हाट हैड यू प्लेड, तुम क्या खेल चुके होगे, व्हाट विल यू हैव प्लेड, और व्हाट विल यू हैड प्लेड भी, हैव प्लेड भी कह सकते हैं। तुम वापस क्यों आ चुके हो, वाई हैव यू कम बैक, तुम वापस क्यों आ चुके थे, वाई हैड यू कम बैक, तुम वापस क्यों आ चुके होंगे, वाई विल हैव यू कम बैक। तुम पिज़्ज़ा क्यों खा चुके हो, वाई हैव यू ईटन पिज़्ज़ा, तुम पिज़्ज़ा क्यों खा चुके थे, वाई हैड यू ईटन पिज़्ज़ा, तुम पिज़्ज़ा क्यों खा चुके होंगे, वाई विल यू हैव ईटन पिज़्ज़ा। तुम कैसे जा चुके हो, हाउ हैव यू गॉन, तुम कैसे जा चुके थे, हाउ हैड यू गॉन, तुम कैसे जा चुके होगे, हाउ विल हैव यू गॉन। तुम, तो यहाँ मैंने व्हाट, हाउ लॉन्ग, हाउ मैनी, इस तरह के बहुत सारे जो इंट्रोगेटिव के अंदर हम लोग डब्ल्यू फैमिली के जो वर्ड यूज़ करते हैं इंट्रोगेटिव के लिए, वो इस्तेमाल मैंने किए हैं ताकि आप इनको भी अच्छी तरह जान सकें। तुम कितने स्कोर बना चुके हो, हाउ मैनी स्कोर्स हैव यू मेड, तुम कितने स्कोर बना चुके थे, हाउ मैनी स्कोर्स हैड यू मेड, तुम कितने स्कोर बना चुके होंगे, हाउ मैनी स्कोर विल हैव यू मेड। तुम इस्लामाबाद कितनी देर ठहर चुके हो, हाउ लॉन्ग हैव यू स्टे इन इस्लामाबाद, तुम इस्लामाबाद में कितनी देर ठहर चुके थे, हाउ लॉन्ग हैड यू स्टे इन इस्लामाबाद, तुम इस्लामाबाद में कितनी देर ठहर चुके होंगे, हाउ लॉन्ग विल हैव यू स्टे इन इस्लामाबाद। हम खाना नहीं खा चुके हैं, वी हैव नॉट ईटन फूड, मील भी कह सकते हैं, फूड भी कह सकते हैं। हम खाना नहीं खा चुके थे, वी हैड नॉट ईटन फूड, हम खाना नहीं खा चुके होंगे, वी विल नॉट हैव ईटन फूड। तुम सबक याद नहीं कर चुके हो, यू हैव नॉट लर्न द लेसन, तुम सबक याद नहीं कर चुके थे, यू हैड नॉट लर्न द लेसन, तुम सबक याद नहीं कर चुके होंगे, यू विल नॉट हैव लर्न द लेसन। लास्ट पर मैं तमाम व्यूवर से और तमाम स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करूंगा, जो मेरा यूट्यूब चैनल है WSH शेयरिंग, प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, आइकन बेल पे प्रेस करें, ताकि जितनी मेरी 235 से ज़्यादा जो वीडियो है ग्रामर के ऊपर, स्पोकन इंग्लिश के ऊपर, आइल्स के ऊपर और कुछ PTE पे भी आगे आने वाली हैं। तो बहुत सारी वीडियो मेरी जो हैं वो आ चुकी हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप उसको भी ज़रूर देखें। इस तरह जो आने वाली वीडियो है वो भी आप देख सकते हैं जब आप आइकन बेल पर प्रेस करेंगे। और इसी तरह मेरा जो फेसबुक पेज है उसको भी प्लीज़ फॉलो करें, शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू वेरी मच।